everyone. So today we are going to start सुश्रुत संहिता. This is the first class of सुश्रुत संहिता. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सूत्र स्थान प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय. इसका फर्स्ट श्लोक आता है. अब इसके अनंतर यहाँ से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के प्रति कहा है. क्या है श्लोक? अथातो वेदोत्पत्तिम अध्यायम व्याख्यास्यायम यथोवाच भगवान धन्वंतरी. भगवान धन्वंतरी हैं, उनके शिष्य आएंगे. ओके, सुश्रुत क्या है? भगवान धन्वंतरी के शिष्य हैं. देन नेक्स्ट श्लोक क्या है? नेक्स्ट श्लोक है कि सर्व देवताओं में श्रेष्ठ महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित अपने आश्रम में विराजमान काशीराज दिवोदास भगवान धन्वंतरी को औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्न करने लगे. अब इसमें जो ये 7 आए हैं, नाम आए ना 7, वो कौन है? वो शिष्य हैं. किसके? भगवान धन्वंतरी के. क्या क्या नाम है? औपधेनव है, वैतरण है, औरभ्र है, पौष्कलावत है, करवीर्य है, गोपुरक्षित है और सुश्रुत है. 7 नेम्स क्या क्या हैं? ये हम लोग को याद करने हैं. औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत. देन नेक्स्ट श्लोक क्या बोलता है? हे भगवन, शारीर, मानस और आगंतुक रोगों से अनेक प्रकार की पीड़ा से दुखित तथा मित्र, भृत्य, धन आदि वस्तुओं के होने से सनाथ होते हुए भी अनाथों की तरह तड़पते और विलाप करते हुए मनुष्य को देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है. इसलिए सुख को चाहने वाले उन रोगियों के रोगों को नष्ट करने के लिए तथा अपने प्राणों की रोग आदि को से रक्षा करने के हेतु एवं सर्वसाधारण प्रजा की हित कामना से आप द्वारा उपदिश्यमान आयुर्वेद शास्त्र को हम सुनना चाहते हैं. अब यहाँ से आयुर्वेद शास्त्र हमारा स्टार्ट होता है. क्या बोल रहे हैं फिर? इस आयुर्वेद में सांसारिक और परलौकिक कल्याण है, इसलिए हम शिष्य भाव से आपके पास आए हैं. ठीक है, वो शिष्य है ना उनके, तो वो क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे और जो हमारे धन्वंतरी हैं भगवान, वो हमें मतलब बताएंगे कि हाँ उसका उत्तर क्या है. इसका नेक्स्ट क्या बोला गया है? भगवान धन्वंतरी ने उन शिष्यों को कहा कि आप अच्छे कार्य के लिए आए हैं, अतएव आप सब शिष्य कुलशील, दृष्टि से अविचारणीय और पढ़ाने योग्य हैं. ये जो श्लोक अब आ रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है. आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है. क्या बोला गया है? कि जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपांग है. किसमें बोला है? सुश्रुत संहिता में ये बोला है. इसके 8 भाग होते हैं. फिर क्या बोला गया है? पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1 लक्ष श्लोक यानी 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों के रूप में बनाया था. लेकिन जो मनुष्य की आयु थी वो अल्प थी, स्वल्प बुद्धि वाले थे, इसलिए उसको पुनः उन्होंने आयुर्वेद को 8 अंगों में विभक्त कर दिया है ना, 8 भागों में विभक्त कर दिया गया है. कि क्या क्या बोला है? आयुर्वेद को किसमें? 1 लक्ष श्लोक और 1000 अध्याय. 1 लक्ष श्लोक, 1000 अध्याय. अब इसके बाद आते हैं हम जो 8 अंग बताए गए थे, अब उनका नाम और उनकी डेफिनेशन आगे हम पढ़ते हैं. शल्य, शलाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण तंत्र. क्या 8 नाम बताए हैं? शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण तंत्र. ये क्या है? 8 अंग है. सीक्वेंस इनका याद करना है. सुश्रुत में ये दे रखा है, चरक में अलग दे रखा है और वाग्भट में अलग सीक्वेंस है. ओके, देन इसके बाद क्या बोला गया है? इनकी डेफिनेशन आती है सबकी. श्लोक इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशंस याद करनी है. तत्र शल्यम नाम विविध तृण, काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह, लोष्ट, अस्थि, बाल, नख, पुए, स्राव, दुष्ट, व्रणांतर, गर्भ, शल्य, उदरार्थम, यंत्र, शस्त्र, छार, अग्नि, प्रणिधान, व्रण विनिश्चयार्थं च.
किसकी है ये? शल्य की डेफिनेशन है। ऐसे ही क्या बोला गया है? शालाक्य के लिए आया है, शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शालाक्य यंत्र प्रणीनार्थम च। ये किसका है? शालाक्य की बोली गई है। देन इसके बाद आती है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा के लिए क्या बोला है? काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। जो निदान में, चरक निदान में जो 8 अध्याय बताए गए हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें अतिसार आता है, मेह अतिसार। ओके, जो अतिसार है वो थोड़ा अलग है, वो निदान स्थान में नहीं है चैप्टर अतिसार। ओके, कहाँ पे है? चिकित्सा में है। देन भूत विद्या में क्या बोला गया है? भूत विद्या नाम देव आसुर गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाच नाग ग्रह उद उपसृष्टा चेतसाम शांति कर्म। शांति कर्म क्या है? चिकित्सा का पर्याय है। शांति कर्म चिकित्सा का पर्याय है। और इधर क्या है? आयुर्वेद, मतलब इसमें आयुर्वेद के 8 अंग में से भूत विद्या के अंदर आया है शांति कर्म। बलिहरणा आदि ग्रह उपशमनार्थम। देन वी विल मूव टू कौमार भृत्य। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांग च व्याधि नाम उपशमनार्थम। कौमार भृत्य हो गया। देन अगत तंत्र। अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। रसायन तंत्र में क्या बोला है कि ये वै स्थापन है, आयु मेधा बल कर्म है और रोग हरण है ना, रोग को हर लेता है। इसके बाद आता है बाजीकरण। बाजीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। इसमें क्या बोला गया है? बाजीकरण तंत्रम। देन अल्प दुष्ट क्षीण शुक्र वीर्य वाले मनुष्यों के वीर्य की पुष्टि शोधन वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया गया है उसे हम बाजीकरण तंत्र कहते हैं। इसमें क्या है? जो अल्प है ना, अल्प शुक्र है तो उसमें आप्यायन कराएंगे, दुष्ट है तो प्रसाद, क्षीण है तो उपचय जनन, शुष्क वीर्य है तो उसमें हम प्रहर्ष जनन क्या कराएंगे? प्रहर्ष जनन। ये याद करना है। अल्प आप्यायन, दुष्ट प्रसाद, क्षीण उपचय जनन, शुष्क वीर्य प्रहर्ष जनन। अल्प आप्यायन, ठीक है, अल्प आप्यायन, दुष्ट प्रसाद, क्षीण उपचय जनन, शुष्क वीर्य प्रहर्ष जनन। ओके, देन उसके बाद आते हैं इस तरह यह आयुर्वेद अष्टांग कहलाता है। इन अंगों में से किस शिष्य को कौन सा अंग पढ़ाएं? शिष्य ने कहा कि आप हम सबको शल्य ज्ञान प्रधान आयुर्वेद का उपदेश करें। शल्य मतलब शल्य ज्ञान पढ़ाएं आप हमें। भगवान धन्वंतरी ने कहा कि ऐसा ही किया जाएगा। उन शिष्यों ने फिर भगवान धन्वंतरी से कहा कि एक ही मत वाले हम में से सुश्रुत हमारी आंतरिक इच्छा का ध्यान रखकर आपसे प्रश्न करेगा और आप द्वारा उसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए आयुर्वेद उपदेश को हम सब धारण करेंगे। भगवान धन्वंतरी ने कहा कि ऐसा ही होगा। वत्स सुश्रुत, अब क्या बोलते हैं? हे वत्स सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों से मुक्ति तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, ये ही 2 आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन हैं। अब यहाँ क्या है? अब यहाँ पे प्रयोजन बोल दिया गया है। क्या प्रयोजन कहा है? व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रशनंग च। इसमें क्या बोला गया है? सुश्रुत ने जो प्रयोजन है वो हमारा पहले अध्याय में ही बता दिया सूत्र स्थान के, ठीक है। जो हमारे चरक हैं, महर्षि चरक हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने जो प्रयोजन बोला है अपना, वो उन्होंने 30th अध्याय में बताया है ना। जो लास्ट अध्याय है सूत्र स्थान का, उन्होंने वहाँ पे प्रयोजन बताया है इसका, किसका? आयुर्वेद का।
और सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ बताया है? पहले अध्याय में। पहले अध्याय कहाँ पे? जो सूत्र स्थान का पहला अध्याय है, वेदोत्पत्ति अध्याय, वहाँ पे बताया है क्या? खल्व आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं च। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको। ओके, सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत ने ये बोला है, चरक ने क्या बोला है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयु का विचार जिसमें हो तथा आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती हो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। यहाँ पे क्या? आयुर्वेद की डेफिनेशन बता दी गई है। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और आद्य अंग का प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान, इन चारों प्रमाणों से अविरुद्ध जो उपदेश कर रहा हूँ उसको तुम धारण करो। प्रमाण, सुश्रुत ने कितने प्रमाण बताए हैं? 4। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। चरक ने क्या बोला है? उपमान नहीं माना है। उपमान की जगह उन्होंने क्या माना है? युक्ति। युक्ति बोला है, आप्तोपदेश बोला है। ठीक है, प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति। सुश्रुत ने क्या बोला है? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। अब हम आते हैं इस पे, क्या बोला है ये? शल्य, शालाक्य आदि 8 अंगों में शल्य अंग ही जो है वो मतलब प्रधान है ना, मुख्य है। क्योंकि पूर्व समय में देव दानव युद्ध में प्रहार जन्य व्रणों के रोपण करने से तथा यज्ञ के कटे हुए शिर का संधान कर देने से इसी अंग को प्रधान माना है। क्या किया था? शिर का संधान किया था, इसलिए इसको प्रधान माना है। यह सुनने में आता है कि प्रकोपित शिव ने यज्ञ को शिरश्छेदन कर दिया था। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों के पास जाकर कहा कि आप हमारे में अति श्रेष्ठ होंगे, आपको यज्ञ के कटे शिर का संधान करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों का यज्ञ का भाग मिलने के लिए इंद्र को प्रसन्न किया। इस तरह अश्विनी कुमारों ने यज्ञ के कटे शिर को संधान किया। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि कटे सिर का संधान किसने किया? तो वो कौन है? अश्विनी कुमार, है ना। अश्विनी कुमार जो थे उन्होंने ही यज्ञ करते समय कटे सिर का क्या किया था? संधान किया था। देन इसके बाद जो ये श्लोक आ रहा है 26 नंबर का, इसमें क्या बताया गया है? आशु क्रिया करणात। आशु क्रिया करणात मतलब शल्य की प्रधानता बताते हुए कहा है, जो शल्य तंत्र है हमारा उसकी प्रधानता बताते हुए कहा है कि आशु क्रिया करणात यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधानात सर्वतंत्र सामान्याच। ये जो 3 लाइन बोली गई हैं, सबसे पहले आशु क्रिया करणात, यंत्र शस्त्र छार, अग्नि प्रणिधानात और सर्वतंत्र सामान्याच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे क्या बताया गया है कि तदिदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गीयम यशस्यम आयुष्यम वृत्ति करश्चेति। यह शल्य तंत्र शाश्वत यानी नित्य है, पुण्यदायक है, स्वर्गदायक है, यश करने वाला, आयु के लिए हितकर तथा जीविका उपयोगी है ना, जीविका उपयोगी है। इसके बाद आता है कि जो हमारा ये है, जो आयुर्वेद है हमारा, उसका आयुर्वेद अवतरण बोलते हैं, जो कि चरक ने कुछ बताया है, आचार्य वाग्भट ने कुछ और बताया और सुश्रुत ने जो बताया वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोला गया इन्होंने? इस आयुर्वेद का सर्वप्रथम जो है मतलब उत्पत्ति जिसने की है, कौन है वो? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से धन्वंतरी, फिर धन्वंतरी से जो उनके शिष्य हैं उनको प्राप्त हुआ। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा देवताओं की वृद्धावस्था
रोग तथा मृत्यु को नष्ट करने वाला आदि देव मैं धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्य तंत्र का उपदेश करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ हूँ। जो हमारा शल्य तंत्र है ना, वो कोई स्पेसिफिक स्थान में नहीं है। मतलब जितनी भी हमारी सुश्रुत संहिता है उसमें ओवरऑल सब जगह शल्य तंत्र के बारे में कुछ कुछ कहीं कहीं आएगा। उसका कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं बताएगी कि अच्छा इस स्थान से लेके इस स्थान तक ये है, इस स्थान में ये दे रखा है, इस स्थान में ये दे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरे मतलब हमारे हर स्थान में हर कहीं पूरी सुश्रुत संहिता में शल्य के बारे में आता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे सेकंड थर्ड चैप्टर में कि कैसे क्या चीज़ें हैं। देन इसके बाद ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है, इस आयुर्वेद शास्त्र में जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश है, यानी ये जो पंच महाभूत हैं, तथा शरीरी यानी आत्मा, इनके संयोग से ही पुरुष कहा जाता है ना। षड्धात्वात्मज पुरुष बोलते हैं ना, तो ये वही है। क्या क्या है, पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और शरीरी। शरीरी क्या होती है, आत्मा होती है ना। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषः इत्युच्यते। क्या बोला गया है, सुश्रुत में बोला है ना, सुश्रुत संहिता में बोला गया है। किस में बोला गया है, पहले अध्याय में बोला गया है। कौन सा है, वेद उत्पत्ति अध्याय है। देन इसके बाद लोक के बारे में भी कुछ बोला गया है कि लोक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है लोक, एक तो होता है स्थावर जांगम, फिर एक तरह से और बताया गया है किसको आग्नेय और सौम्य भी बोल सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है चतुर्विध भूतग्राम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चतुर्विध भूतग्राम क्या होता है, जो स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज, जो ये होता है इसको हम बोलते हैं चतुर्विध भूतग्राम। क्या बोलते हैं, चतुर्विध भूतग्राम। स्वेदज, जरायुज, अंडज और औद्भिद। अब इसके बाद एक आता है चतुर्विध बीज। वो क्या होता है, पुरुष, व्याधि, औषध, क्रियाकाल। अच्छा, अब इसको हम कैसे याद करते हैं, तो भूतग्राम, भूतग्राम क्या है, यानी जितनी भी वैसी चीज़ें होंगी जैसे स्वेदज, अंडज, जरायुज, जिससे मतलब लोगों की उत्पत्ति होगी। भूत उत्पत्ति हो रही है ना, ग्राम उत्पत्ति हो रही है, तो यानी स्वेदज, जरायुज, अंडज, औद्भिज। देन चतुर्विध बीज, बीज आ रहा है, बीज किससे रिलेटेड है, पुरुष से रिलेटेड है ना, पुरुष में बीज होता है। तो पुरुष को ही व्याधि होती है, पुरुष को ही औषध दिया जाता है, और पुरुष के ही क्रियाकाल होते हैं जब उसे व्याधि हो जाती है, तो यानी व्याधि से क्रियाकाल ले लेते हैं। तो पुरुष, व्याधि, औषध, क्रियाकाल, ये क्या है, बीज, पुरुष को व्याधि हुई तो औषध खिलाया, फिर व्याधि की स्टेजेस होती हैं यानी क्रियाकाल। देन इतना हो गया, दो चीज़ हो गई, भूतग्राम हो गया, चतुर्विध बीज हो गया। देन आता है हमारा निग्रह हेतु। निग्रह हेतु क्या होता है, संशोधन, संशमन, आहार, आचार। बहुत सिंपल है। हेतु बताया गया ना, कारण, तो ये वही है। औषधि क्या है, औषधि दो प्रकार की होती है, स्थावर और जांगम। जो स्थावर होती है वो चार तरह से होती है, वनस्पत्य, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। इसमें वनस्पति नहीं आया, वनस्पति कहाँ था, चरक में था, है ना, चरक संहिता में था वनस्पति। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वृक्ष बोला है, उसको वनस्पति ना बोलकर वृक्ष बोला है। वनस्पत्यो, वृक्ष, विरुद्ध, औषध। पहले हम नाम याद करते हैं, देन डीपली जाएंगे। ओके, जांगम में क्या है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। ये क्या था, जो जांगम में आया है वही था भूतग्राम में भी। भूतग्राम इज इक्वल टू जांगम। स्वेदज, जरायुज, अंडज, औद्भिद। देन लोक मैंने बताया स्थावर जांगम, ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी हो गई हमारा सौम्य और आग्नेय। फिर आ गया चतुर्विध बीज। चतुर्विध बीज क्या होता है, स्थावर, जांगम, पार्थिव, कालकृत। इसमें याद रखना, स्थावर है, जांगम है, पार्थिव है और कालकृत है। ठीक है, वर्ग पूछा है तो स्थावर, जांगम, पार्थिव, कालकृत। ये ओवरऑल जितना था आगे नेक्स्ट श्लोक में, वो सब ओवरऑल मैंने एक शॉर्ट समरी दी है। ठीक है, शॉर्ट समरी क्या दी है कि ये इतना सब कुछ होता है। नाम बताए हैं, एक साथ बताए हैं, तो वो ज़्यादा रिकॉल होगा, तो फिर वो याद रहेगा एक साथ। और यही अगर हम इंडिविजुअल करके एक एक करके पढ़ें तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। देन अब अलग अलग से देख लगते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है,
ये हमारा हो गया था श्लोक नंबर 30 तक हो गया है ना। 30 के बाद 31, 31 के क्या है, जिनके संयोग से पुरुष को दुख होता है उसको हम व्याधि कहते हैं, है ना। अब ये जो रोग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आगंतुज, शारीर, मानस, स्वाभाविक। स्वाभाविक होते हैं वो कौन से होते हैं, ये आप देख लो। क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा। क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, ठीक है, ये होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे स्वाभाविक। जो चरक हैं, आचार्य चरक, उन्होंने 2 ही बताए हैं। 2 बताए हैं, कौन कौन से, जरा और मृत्यु। जरा मृत्यु किसने बताया है, चरक ने बोला है। और जो हमारे सुश्रुत हैं उन्होंने कितने बताए हैं, क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा। ओके, 5 बताए हैं सुश्रुत ने। देन आते हैं हम नेक्स्ट हो है हमारा ये, नेक्स्ट आते हैं, कुछ आता है यहाँ पे शरीर अधिष्ठान के बारे में, है ना। यानी अधिष्ठान पूछा है, वेदना के अधिष्ठान कितने हैं, रोग के अधिष्ठान कितने हैं, तो वो सबको पता है, 2 ही होते हैं। एक तो होता है हमारा शारीरिक और मानस, यानी शरीर और मन, 2 अधिष्ठान होता है, शरीर और मन। देन फिर इसके बाद आता है यही निग्रह हेतु दे दिया है, संशोधन, संशमन, आहार, आचार, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी सी कोटेशन आती है, क्या बोला गया है, प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजस। ओके, ओजस। क्या बोला है, प्राणियों की जीवन रक्षा का मूल कारण आहार ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद ये 2 प्रकार का होता है आहार, द्विविध, यानी कि स्थावर और जांगम होता है, और इसको हम द्रव्य भी बोलते हैं, आहार को ही हम द्रव्य भी बोलते हैं, और ये द्रव्य में आश्रित होकर भी रहता है ना, द्रव्य में आश्रित होकर भी रहता है, इसी को हम द्रव्य भी कहते हैं। देन उसके बाद आ गए स्थावर। स्थावर में हमने 4 बताए थे, वनस्पत्यों, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। इसमें क्या बोला गया है, यानी जो हमारा वनस्पत्य है वो क्या है, अपुष्पा फलवंतो, ठीक है, अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्यः, पुष्प फलवंतो वृक्षः, प्रतानवत्यः विरुद्धः, फलपाकनिष्ठा औषध्यः, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन इसके बाद आते हैं जांगम। जांगम में क्या बोला गया है, जांगम में बोला गया है कि ये यहाँ पे है, ये क्या है, जांगम में बोला है जो हमारे पशु, मनुष्य, व्याल आद्य हो, जरायुजः, ठीक है, जो खग, सर्प, सरी, सर्प, प्रभृत यो अंडजः, कृमि, कीट, पिपलिका, प्रभृत्यः स्वेदजः, इंद्रगोपम, मंडूक। ये याद रखना, जो इंद्रगोप और मंडूक होता है वो उद्भिज होता है। क्या होता है, वो उद्भिज होता है। देन इसके बाद हम आते हैं यहाँ, इसके बाद आते हैं हम स्थावर। क्या बोला है, इनमें स्थावर औषधियों की छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास और स्वरस कार्य में आते हैं, एवं जो जांगम औषधियाँ हैं उनमें चर्म, नख, रोम और रक्त आदि का प्रयोग किया जाता है। पार्थिव में क्या बोला गया है, स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनः, शिला, मृत, कपाल आद्यः। फिर इसके बाद जो मैंने बताए थे ना वो कालकृत वाला, क्या है, याद आया, चतुर्विध वर्ग, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत, ठीक है, वो आ जाएगा। इसके बाद क्या है, जो शारीरिक, यानी कि आते हैं श्लोक देखते हैं पहले। ओके, शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में यही स्थावर आदि 4 प्रकार का पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों द्वारा कारण माना गया है। इसमें श्लोक आया है, शारीरिणाम विकारणामेश वर्ग चतुर्विधा प्रकोपे प्रशमे, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, मानसाम तु शब्द आदि रिष्टो वर्गः सुखावः। ये क्या है, जो मानसिक चिकित्सा है ना उसका ये सूत्र है।
मानसा नाम तु शब्दादिरिष्टो वर्गः सुखावः, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैंने चतुर्विध बीज बताया था उसको चिकित्सीय बीज भी कहते हैं, चिकित्सा बीज भी कहते हैं। वो क्या है? पुरुष व्याधि औषध क्रिया काल। पुरुष व्याधि औषध क्रिया काल, पुरुष व्याधि औषध क्रिया काल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देन इसके बाद ये हमारा हो गया है एंड हो गया है खाली। इसमें एंड में एक श्लोका है स्वयंभू वर्ड लिखा हुआ है, तो ये आप याद रखना। ये बाकी 2 जगह और आया है। इसमें जो स्वयंभू आया है वो ब्रह्मा के लिए आया है। फिर जो निदान स्थान में आया है, निदान के पहले अध्याय में, वो वायु के लिए आया है। और फिर यही एक आया है सूत्र स्थान, यानी जो आगे हम चैप्टर करेंगे, जो 6 अध्याय है इसमें, उसमें काल के लिए आया है। ठीक है, स्वयंभू कितनी जगह है? 3 जगह आया है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।